अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज यूसुन टॉपिक आज हमें नया सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। हमने जो पहला सेशन पढ़ा वो हमने कंप्लीट किया, वो कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। अब जो हम जो मेजर क्रॉप्स पढ़ रहे थे कौन कौन से हैं, अब इसका सेकंड यूनिट आता है, यूनिट नहीं आता, सेकंड सेशन आता है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइबर क्रॉप्स, यानी कि हमें फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो मेंशन किया है वो मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि बोला जाता है जो ये फाइबर क्रॉप्स होते हैं, फाइबर क्रॉप्स इज़ ग्रो करा फॉर द पर्पस ऑफ फाइबर, यानी फ़ाइबर मिलने के लिए हम क्या करते हैं, फाइबर क्रॉप्स ग्रो। फाइबर क्रॉप्स में बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं, ठीक है ना। इसी फाइबर पोट्स मिलान यमो क्रॉप्स सत, तो ये फाइबर क्या करा कत मज यूज़ करा, इन फाइबर से क्लॉथ बनावा, रोप्स बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए फाइबर क्रॉप्स। अभी तक जैसे फोडर क्रॉप्स होते हैं, फोडर क्रॉप्स गए तुम क्रॉप यमन इस क्रॉप से मिला सच कैटल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी क्रॉप्स जो है, जो हमें वहाँ से फ्रूट मिलता है या क्रॉप मिलता है, वो ह्यूमंस कंज्यूम करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो फाइबर क्रॉप है, फाइबर क्रॉप का मेन पर्पस क्या है, ये किम खतर चीज़ ग्रो करा ताकि हमें फ़ाइबर मिले, हम फर्दर चीज़ें उससे बना सके। मेन क्या है, कपड़े, पेपर, रोप्स वगैरह बनाते हैं। तो क्या बोला जाता है लाइक यहाँ पे बोला गया है युस रेयन कपड़ तच रेयन वना, उसको भी केमिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, तो ताकि उसको सिंथेटिक क्लॉथ बनाया जाए। तो मतलब ये है कि ये सारा किससे बनाया जाता है, फाइबर क्रॉप से, फाइबर प्लांट की मदद से। अब एक मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम चाहिए वरियस मज हेको अकी लट ग्रो करे तो हार्वेस्ट करे, ठीक है ना। साल में एक ही बार इसको ग्रो करना, अगर वरियस मज लगभग अगर इस ग्रो कर हार्वेस्ट कर पत बे सीजनस मज करो ये बे ग्रो, वो नहीं कर सकते, साल में इसको एक ही बार किया जाता है। तो इसीलिए ये इसका मेन इशू है, ठीक है ना। एवं मतलब ये ले हार्वेस्ट कर हमें इसको इस तरीके से ठीक रखना है, इस तरीके से स्टोर रखना है ताकि अत नीर वारिया टाइम, ताकि इस करो अत तुलो अत वारिया फ़ायदा, क्योंकि ये सीजनल क्रॉप है, यानी वरियस मज चीज़ अकी लट हेकान हार्वेस्ट ग्रो करे। तो ये इसका मेन इशू है। तो इसको क्या किया जाता है, ये लिए हार्वेस्ट करना साल में एक बार, जब इसको हार्वेस्ट करेंगे पची ये कुछ जाए स्टोर करना, मगर स्टोर से तिस जाए करना कि पूरे प्रिकॉशंस तुलना, यानी कि हमें पूरा ध्यान रखना है कि हमारा जो ये फाइबर क्रॉप है जिसे हार्वेस्ट कर, कहीं ये ख़राब ना हो जाए, कहीं ये रॉट ना हो जाए। अगर इसमें कुछ ख़राबी आ गई तो हमारा पूरा ही ख़राब हो जाएगा फाइबर, ठीक है ना। इसी फाइबर, ये जो हमें फ़ाइबर मिलता है इन क्रॉप्स से, ये हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, इसके लिए फिर हमें इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में लिया जाता है और इसको फर्दर प्रोसेसेस की जाती है, तो फिर हमें एट द एंड मिल जाता है हमारा रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा फाइबर क्रॉप्स गो क्या, यानी कि अब आपको समझ आ गया फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनसे हमें फ़ाइबर मिलता है, और उसी फाइबर को हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, फॉर मेकिंग पेपर, फॉर मेकिंग रोप्स, ठीक है ना। फाइबर क्रॉप्स की बहुत सारी एग्जांपल्स है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कुछ क्रॉप्स हैं यमो फाइबर से मिला। बेचाक मेन इशू ये सीजनल क्रॉप है, साल में एक ही बार ग्रो किया जाता है। तो जब ग्रो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है, फिर इसकी इस तरीके से केयर की जाती है, प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, इसको इस जगह स्टोर किया जाता है ताकि हम इसको यूज़ कर सके आगे जाके। अब वन बाय वन हम वो क्रॉप्स पढ़ेंगे जो फाइबर क्रॉप्स है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्रॉप हमारे पास आता है कॉटन। कॉटन यूजुअली इस सब से आप वाबस्ता होंगे, कॉटन क्या होता है। ये एक कॉटन यूजुअली फाइबर क्रॉप, ठीक है ना। कॉटन को वाइट गोल्ड बोला जाता है, यानी सफ़ेद सोना बोला जाता है, क्योंकि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है मार्केट में, इकोनॉमिक वैल्यू इसका बहुत है, इससे हमें बहुत मुनाफा मिलता है कॉटन से। इसीलिए अगर कभी क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में कि बताओ जी वाइट गोल्ड किसको बोला जाता है, तो कॉटन हमारे पास है वाइट गोल्ड, ठीक है ना। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप, ठीक है ना। नो सिर्फ इंडिया में
मंज कि बाकी मुल्कन मंज ते छ बहुत इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप अम सत क्या कॉटन क्रॉप इससे हमें इस मटेरियल मिलान कॉटन फाइबर मिला कॉटन मिलता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो सीधे हमें इससे कॉटन मिलता है। पच्चीस यही कॉटन एवं इंडस्ट्रीज मज नीन पे अत फर्दर प्रोसेस करना, ठीक है ना। और बोला जाता है कॉटन अत सीड आसान, ठीक है, इसका जो सीड होता है इसको भी वनस्पति इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अमुक सीड ना अगर कॉटन मिला कॉटन को हम यूज़ करते हैं क्लॉथ्स बनाने के लिए, बाकी चीज़ें बनाने के लिए, बट जो इसका सीड होता है वो भी यूज़फुल होता है। अमुक सीड आसान सह यूज़ करान एज ए फोडर, यानी कि यम कैटल्स वगैरह यम लाइव स्टॉक जो काउ बफेलो वगैरह उनको फीड करने में ये काम आता है, वो इसका सीड खाते हैं, ठीक है। और जब वो खाते हैं उससे क्या होता है, उससे उनकी मिल्क जो वो उससे अच्छा दूध देते हैं, ठीक है। तो कॉटन का ये भी फ़ायदा है हमारे पास। तो बोला जाता है इंडिया अकोई यानी हिंदुस्तान अकोई अक मुल्क जहाँ पे चारों वेराइटीज़ कॉटन की हैं, ठीक है ना। बाकी मुल्कों में कोई बीकिस मुल्कस मज अके वेराइटी ग्रो करान बेकिस अके, मगर हिंदुस्तान अख मुल्क यथ मज कॉटन यम 4 वेराइटी तम चुनवे यवान ये ग्रो करना। यमन क्या नाव, यमन गॉसिपियम हर्स्यूटम, गॉसिपियम आर्बोरिडम, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम बारबेडेंस, यम 4 वेराइटीज़ किमन हज कॉटन हज यम 4 वेराइटी इंडिया मज ग्रो करना, ठीक है। अब इस कॉटन कमर्शियल क्रॉप, इसको मार्केट वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, ये कैश क्रॉप है ना, आ गया ना ये कैश क्रॉप, क्योंकि अगर ये इस ग्रोथ करान बट किस लिए, मार्केट पर्पज़ के लिए। हम इसको घर में कॉटन को तो नहीं करते यूज़, इसको इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है, पच्चू प्रोसेसिंग वहाँ करना, पच्चू प्रोडक्ट वहाँ बनाना, फिर इसको मार्केट में भेजा जाता है। तो इट इज़ अ कैश क्रॉप, इट्स अ कमर्शियल क्रॉप, ठीक है ना। तो अब थोड़ा हमें पढ़ना है कॉटन के ही मुतालिक। लाइक पहली चीज़ है कि कॉटन कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान से ये सब सुन लेना। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कम कम इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल, यानी यम तम स्टेट यमन मज क्या कॉटन ग्रो करना। अब यहाँ पे थोड़ा कॉटन प्लांट के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ये ग्रो किया जाता है, ठीक है। कॉटन जो है ये ख़रीफ सीज़न क्रॉप है, ख़रीफ सीज़न में ये ग्रो किया जाता है। और मैंने आपको पहले भी बोला कि कॉटन किस सॉइल में ग्रो करता है, ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। कॉटन इस ग्रोथ करा ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, मिक्स सॉइल में ग्रो करता है, रेड सॉइल में ग्रो करता है, ठीक है ना। अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे इंडियाज़ में वनो इस ब्लैक क्ले सॉइल में ये ग्रो होता है। जैसा कि हमने बोला ये बाकी मुल्कों में भी ग्रो होता है, तो कहीं पे रेड सॉइल होगा, कहीं पे मिक्स सॉइल होगा, बट यहाँ का आप इम्पॉर्टेंटली याद रखना कि इसका ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द कंट्री, जहाँ पे ये ग्रो करता है तो वहाँ सॉइल टाइप भी वेरी करती होगी। अब different types of cropping system in cotton cultivation, यानी cropping system like monocropping, mixed cropping, relay cropping, intercropping and rotation or sequence cropping depending upon the amount and distribution of rainfall। ये different तरीक़ों से किस तरीके से ये grow किया जाता है, यहाँ पे कुछ systems बताए गए हैं। तो ये systems हम further आगे discuss करेंगे क्या होता है। तो the crop type takes 6 to 8 months to mature, यानी इसी crop मेन आज मैच्योर यानी ग्रो करने में एट द मैच्योर स्टेज इसको पहुंचने में 6 से 8 महीने लगते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसकी जो कल्टीवेशन होती है लेट मानसून सीज़न यानी विंटर में इसकी कल्टीवेशन होती है, ठीक है। और ये रेनफॉल पे डिपेंडेंट होता है, यानी इसको वाटर रिक्वायरमेंट होती है लगभग कुछ अच्छा रिक्वायरमेंट आसान 50 to 100 सेंटीमीटर्स इसको रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। हाउएवर इट इज़ सक्सेसफुली ग्रोन इन एरिया ऑफ लेसर रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन, है ना। देखो रिक्वायरमेंट इसको रेनफॉल की 50 to 100 सेंटीमीटर होती है, बट ये वहाँ पे भी ग्रो करता है जहाँ कम रेनफॉल हो। जहाँ कम रेनफॉल होगी वहाँ पे कैसे ये ग्रो करेगा विदाउट वाटर, बाय द हेल्प ऑफ द इरिगेशन, यानी तथा इरिगेशन करना, ठीक है। तो
اس کو واٹر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اب اس میں کیا بولتے ہیں، اور اباؤٹ 1/3 آف دا ٹوٹل ایریا انڈر کاٹن کلٹیویشن از اریگیٹڈ. ٹھیک، جو اس کے انڈر ایریا ہوتا ہے 1/3 سے کیا آسان اریگیٹڈ. ڈیورنگ کلٹیویشن آف دس کراپ دا فرٹیلٹی آف سوائل از کوئکلی ایگزاسٹڈ. دیئر فور ریگولر اپلیکیشن آف مینورز اینڈ فرٹیلائزر ٹو دا سوائل از ویری نیسیسری. یعنی کہ مطلب کلٹیویشن دوران ییٚلہِ أسۍ یہِ کراپ کرو نا گرو، تمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان، یہ سوائل ہے اس کی فرٹیلٹی تھوڑی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، فرٹیلٹی ختم ہونے لگتی ہے، فرٹیلٹی کم ہو جاتی ہے. یعنی یہ جو زرخیز جو ہوتی ہے زمین، وہ کم ہونے لگتی ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے فرٹیلٹی کی. تو اگر سون سوائل فرٹائل آسہِ کہ سون کراپ ما کرِ اصل پٲٹھۍ گرو. اسی لیے یہ فرٹیلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہم مینورز کا یوز کرتے ہیں، فرٹیلائزرز کا یوز کرتے ہیں سوائل میں. یہ دپان یہ پلانٹ ہے، اس کو واٹر کی ریکوائرمنٹ اچھی خاصی ہوتی ہے، 50 to 100 سینٹی میٹر رین فال. اور جہاں پہ رین فال نہ ہو وہاں پہ ہم اریگیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بولا جاتا ہے ییٚلہِ یہِ کراپ یتھ زمینس پہ یتھ پلاٹس مز یہ گرو یہ کرنا، تم پتہ تم سوائلچ فرٹیلٹی تھوڑا کم گژھان. اس لیے کیا چھ کران، ٹائملی ہم مینورز کا استعمال کرتے ہیں، فرٹیلائزرز کا استعمال کرتے سوری فرٹیلائزرز کا استعمال کرتے ہیں. تو پھر ہماری جو فرٹیلٹی ہوتی ہے سوائل کی وہ مینٹین رہتی ہے. اب ہارویسٹنگ یعنی اس کم سات ہارویسٹنگ کران. ہارویسٹنگ تم سات کران ییٚلہِ بال فارمیشن یعنی کہ کاٹن بال ہیو بنہِ سٲنِس کراپس پہ، پھر ہم کرتے ہیں ہارویسٹنگ. ییٚلہِ سو کور، ییٚلہِ 5 to 6 رٮ۪تھ گژھن نا، تیٚلہِ پتہٕ چھِ یِوان ہارویسٹنگ. آفٹر 5 to 6 months آف سوئنگ سے 5 سے 6 مہینے کے بعد اس کی ہارویسٹنگ تب کی جاتی ہے جب اس کی بال فارمیشن یعنی کاٹن بالز بنان، اتھ کران ہارویسٹ یعنی اس کراپ کو نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کاٹن بالز اور میچور کراپ از پک اپ بائی دا ہینڈس، یعنی مینولی امچ ہارویسٹنگ کرنا، مشینز وغیرہ سے نہیں، اس کو ہم بائی ہینڈ نکالتے ہیں ان کاٹن بالز کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد مارکیٹنگ، وہ کورس گرو گۄڈنیٚتھٕے پوٚر اَسہِ کَتہِ کَتہِ چھُ گرو کران، پتہٕ پوٚر اَسہِ تھوڑا اس کی کلٹیویشن کے بارے میں. اس کے بعد ہارویسٹنگ بھی کی ہم نے. اب جب ہم نے ہارویسٹنگ کی تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، اس کے بعد دا مارکیٹنگ یعنی وہ نا اسی مارکیٹس میں کٕنُن، مگر ڈائریکٹلی ما کٕنو، اس کے لیے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں، کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں، وہ کیے جاتے ہیں. مارکیٹنگ آف کاٹن کمنس فرام کلوز آف ہارویسٹنگ آف را کاٹن دیٹ از kapas. At the end, after lint is produced by mills, cotton produce passes through several stages: sale as kapas, ginning and processing, storage, transport to terminal markets, and the sale of lint to consuming mills. There is a lot of employment generation in each operation. یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو مارکیٹ میں ایٹ دا اینڈ پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ییٚلہِ ہارویسٹنگ کر اس ہارویسٹنگ کے لیے اس کاٹن ملا، یہ را کاٹن، یہ کچا کاٹن ہوتا ہے نا جو ہم نے ہارویسٹنگ کے ٹائم ملا، جس کو بولا جاتا ہے کپاس. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو ملز میں لیا جاتا ہے، دیٹ از کپاس. ہاں، اس کو ملز میں لیا جاتا ہے. تو پھر اس میں سیورل اسٹیج پاس کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سیل ایز کپاس، گائننگ، پروسیسنگ چھ گژھان، پروسیس ہوتا ہے ملز میں، تم پتہٕ چھِ یہ سٹور یِوان کرنہٕ، پتہٕ چھِ یہِ تِم یِمن جایَن واتناوُن آسہِ، ٹرانسپورٹ پیٚوان کرُن. ٹھیک ہے. تو اس میں ڈفرینٹ اسٹیج آتی ہے. مگر ایک چیز بھی ہے کہ اس کو فیلڈ سے لے کے مارکیٹ تک یم تے اسٹیپس جو ہیں اس میں بہت امپلائمنٹ لگتی ہے، لیبر کام ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. تو مارکیٹ ویلیو بھی تو اس کا زیادہ ہے، مگر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ملز وغیرہ میں، ان کو بھی امپلائمنٹ ملتی ہے اس سے. تو یہ ہم نے پڑھا کاٹن کے بارے میں. یعنی سون آج مین ٹاپک جو فائبر، ہم نے فائبر کے بارے میں پڑھا. ہم نے آج پہلا فائبر کراپ پڑھا، دیٹ از کاٹن. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دوسرا فائبر کراپ پڑھیں گے. تو ہوپ فلی یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا.